बच्चे मन के सच्चे होते, वो तो कभी चोरी कर ही नहीं सकते, लेकिन इस स्टोरी में चोरी की है। अच्छे से देखो और समझो, पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पीटर्स कोल माइन, ये स्टोरी आज देखेंगे। ये देखिए, ये एक हाउस है जिसमें 3 बच्चे रहते हैं अपने मम्मी के साथ, और एक दिन वो ऊंचे टेकड़ी पर घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है जो बॉटम एरिया में है। नेक्स्ट डे वो बच्चे वहाँ से जब उतर रहे थे, जा रहे थे, गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उस रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में एक लकड़ी की वो वॉल कंपाउंड के जैसे बनाया गया था, और उसके ऊपर बैठ के उन्होंने वो रेलगाड़ी को आते हुए देखा। बहुत मज़ेदार लग रहा था। वो पसंद कर रहे थे वो सारी चीज़ें। फिर वो उस रेलवे स्टेशन के इधर उधर सारी जगह पे घूम रहे थे, तभी उन्हें बहुत बड़ा कोयले की खदान के जैसे ढेर मिला। अरे बाप रे, ये तो कोयला है, लेकिन इसके ऊपर ये वाइट वाइट कलर का क्या है? तभी वहाँ पे जो देख रेख करने वाला पोर्टर होता है वो वहाँ पे आ गया, और इसने, ये जो बच्चा है, इसने पूछा आप कैसे हैं, ये वाइट कलर का इस काले काले कोयले पे क्या है? तो उसने बताया कि देखो यहाँ पे कितना कोयला है, ये यहाँ पे सब यहाँ पे लिखा होता है, इसकी कोई चोरी ना करने के लिए, और चोरी किया तो हमें समझ में आएगा। उसके बाद में 2-3 दिन तो सूखे गए, लेकिन बाद में बहुत ठंडी पड़ गई थी। बच्चों से वो ठंडी बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। उनकी माँ जो अपने कमरे में बैठ के काम कर रही थी, उन्होंने उनको डिस्टर्ब किया और बोला कि मम्मी, हम थोड़ा सा फायर यहाँ जला सकते हैं क्या, आग जला सकते हैं क्या? मम्मी को परमिशन के लिए पूछा, तो मम्मी ने बोला बिल्कुल नहीं, कोयला बहुत महंगा है, और तुम्हें पता है हम अब इस कोयले को यूज़ कर देंगे तो बाद में हम जब बहुत ठंडी पड़ेगी तब हम नहीं यूज़ कर सकते। इसीलिए तुम क्या करो, बाहर जो घर के अंदर ही थोड़ा सा प्ले करने के लिए जो गैलरी है, एटिक है, वहाँ पे जाके खेलो, तुमको गर्मी लगेगी। देखो, लेकिन अब मत करो प्लीज़, ऑलरेडी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम करना है, मुझे तंग मत करो बच्चों। तभी बच्चे में से जो छोटी बेटी है वो बोल रही थी माँ तो हमेशा बिजी रहती है। बीच वाली बोलती है कि हाँ ना, बराबर है। लेकिन उनका भाई जो है वो बोलता है, पीटर, नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी आइडिया में तुम दोनों फंसो, मैं अकेला ही इसमें फंसना चाहता हूँ। तो उसके शैतान दिमाग में पता नहीं वो क्या चालू था। वो दोनों लड़कियां बड़ी ही हैरानी से अपने भाई की तरफ देखती है और पूछती है, ठीक है, जैसे तुम, देखो हम कोई भी काम करेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे, हम हमारे मेहनत से करेंगे। और ये कहने के बाद उसने क्या किया, पीटर ने वो जो जहाँ पे उसने कोयले का बहुत बड़ा ढेर देखा था, वो उसने लाने के लिए एक जो छोटी सी हाथ गाड़ी के जैसे गाड़ी होती है, वो उसने धक्का मार मार के वहाँ पे लेके गया, और वहाँ से जितना कोयला उस गाड़ी में डाल सकता है उतना वो डाल के उसे अपने घर तक वो ला रहा था। पर बच्चे बच्चे हैं, उनमें इतनी ताकत तो रहती नहीं है, और वो जो जहाँ पे बॉटम है वहाँ से वो ऊंचाई के प्लेस पे लाना बोले तो बहुत मेहनत का काम हो जाता है। अब ये सब चीज़ें रात को भी किया करने लगे, दिन में तो लोग देखेंगे ना। तो एक दिन क्या हो गया, जब वो अपना बैग भर रहा था, तभी उस आदमी ने, जो देखरेख करने वाला था, उसने पकड़ लिया। ओ हो, तभी उसने पीटर की कॉलर पकड़ ली और फिर उसका हाथ भी पकड़ लिया और बोला, तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ से चोरी हो रही है। ओ, तो तुम चोर हो? तब उसने बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे माइनिंग का काम करता हूँ, आई एम अ कोल माइन। तो ये बोला, अच्छा, पुलिस को ये बताना। तभी अंदर से उसकी जो बड़ी बहन थी उसका आवाज़ आया, ओ नो, उसकी छोटी बहन, पुलिस के पास मत लेके जाओ, उसने अंधेरे में से बोला। तब वो आदमी बोला, अरे बाप रे, 1-2, मतलब ये तो बड़ी गैंग लग रही है, बाहर आ जाओ, और कौन कौन है प्लीज़ बाहर आ जाओ। तब उन्होंने बोला, मैं बॉबी और मैं फिली। तो इन्होंने नाम बताए हैं गर्ल्स ने,
और दोनों बाहर आने के बाद उनका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो लड़की आए करके। फिर भी उसने अपने माचिस से तीली जला के उसने चेहरे देख लिए। अरे ये तो देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, और ये तो हिल के वहाँ पे ऊपर हाइट में रहने वाले जो बच्चे हैं वही बच्चे हैं ये तीनों के तीनों। देखो अच्छे खासे घर के हो, ऐसे चोरी करना तुम्हें शोभा देता है क्या? उस आदमी ने उन्हें डांट के बोला। तभी वो तीनों के तीनों बड़े ही हैरानी से देख रहे थे, और उन्हें वो आदमी कंटिन्यू रहा कि ऐसे चोरी करना तुम्हें कौन सिखाता है, चर्च में सिखाते हैं क्या? तब वो बोला कि नहीं, सबसे पहले तो हम चोरी नहीं कर रहे थे, हम यहाँ से मेहनत से ये सारी चीज़ें लेके जा रहे थे। चोरी ऐसे ना मेहनत करके थोड़ी ना की जाती है। तब वो आदमी बोला, चोरी चोरी होती है, आप ऐसे उसे किसी का ऐसे नाम नहीं से दे सकते। यहाँ पे रेडीमेड ये कोयला है और तुम यहाँ से उसे उठा के लेके जा रहे हो, इसका मतलब पर ये क्यों कर रहे हो? तब लड़का बोला, देखिए अंकल, हमारी मम्मी बोली हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हमेशा यहाँ आग जला सके घर में, और आपको तो पता है कि इस ठंडी के दिनों में कोयले से ज़्यादा हमें गर्मी कोई नहीं दे सकता, पर कोयला बहुत एक्सपेंसिव है, हम इसे खरीद नहीं सकते, इसलिए हमने ये किया। तब उस आदमी ने अपने गाल को हाथ लगाते हुए वो सोचने लगा और फिर बोला, देखो चोरी तो चोरी होती है, लेकिन अब तुम इसे माइनिंग का नाम दे रहे हो, लेकिन ये माइनिंग नहीं है बेटा। आज के दिन तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, भाग जाओ यहाँ से, लेकिन कल से नहीं। तो वो बोला, ठीक है, आज हमें छोड़ रहे हैं ना आप बहुत अच्छे हैं। तब वो 2 नंबर की लड़की है वो बोली है, आप बहुत प्यारे अंकल है, और तीसरी वाली बोली है कि आप डार्लिंग अंकल है। तो वो बोले, ठीक है, अब मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं, घर चले जाओ। तो मुझे लगता है बच्चों, चोरी चोरी होती है ये आपने यहाँ से सीखा होगा, मुझे पूरा पता है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुपर थैंक बटन दबाइए।